हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आज जो नीट एग्ज़ाम हुआ है 2020 का, उसके केमिस्ट्री पेपर का सलूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलूँगा, उसके आंसर को बताऊँगा आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो ये आपको टॉल्यूइन दिया था, इसका Cl2HNO के साथ रिएक्शन था। तो ये x को बताना है इंटरमीडिएट क्या होगा, जबकि प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। तो ये जो x होता है इंटरमीडिएट, वो CHCl2 होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 47 है, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो, C2 एग्जिस्ट करता है, O2 करता है, Li2 करता है, हीलियम नहीं करता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर जो होता है वो सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन होता है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आते हैं 49 में, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन द। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, उसके कोलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन होगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एनिसॉल ऑन क्लीवेज विद HI, तो OCH3। ठीक है, और यहाँ पर बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसका क्लीवेज होगा तो ये HI के साथ, तो OH और CH3I बनेगा। तो आपका जो कंपाउंड होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद 51, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस कंपाउंड। तो ये जो होता है यहाँ पर 71, ये जो एटॉमिक नंबर है इसका, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा, ये एटॉमिक वेट में से इसको घटा देंगे तो 104 आएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और 52 है, कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 2+ आयन। तो क्रोमियम 2+ में मतलब ये 4s1 3d5 होता है नेचुरल। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, d4 सिस्टम होगा। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4√4+2 होगा। तो ये कितना आएगा, 4.9। तो 4 ऑप्शन करेक्ट है। 53 का देखिए, यहाँ पर ऑक्साइड है और इसका नेचर जैसा होगा उसको मैच कराना है। तो आपका जो पहला यहाँ देखिए ABCD है। तो ए का जो नेचर है वो क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो ए आपका सेकंड होगा। उसके बाद बेरियम ऑक्साइड है, तो ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, Al2O3 एमॉर्फिक, ये एम्फोटेरिक होता है। तो ये C होगा फोर्थ। और Cl2O7 ये एसिडिक होगा। तो आपका डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी व्हेन बी पास थ्रू कॉपर 2+ डीप ब्लू कलर सोल्यूशन सी इज फॉर्म। तो ये जो है अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो CuNH3 होल 2+ होता है। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 55 देखो, मैच द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चेक करना है। तो देखो, CO और H2, ये क्या है आपका, वाटर गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मैच कराना है ए का थर्ड। तो इसको देखो, यहाँ पे सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। तो ए का यहाँ पर सिंथेसिस गैस है। ठीक है, और बी जो है टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है, ये होता है क्यों, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन की वजह से। तो ये बी का जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो केवल और केवल थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 56 का, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो ये आपका होता है एथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 57, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेंजीन इज 5.12, इतना दिया है किलो केजी केल्विन केजी मोलिनोस। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सोल्यूशन ऑफ मोलिलिटी इतना दिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन बेंजीन। तो हम जानते हैं कि डेल्टा TF इजिकल टू क्या होता है, KF इंटू मोलिलिटी। तो यहाँ KF दिया है और मोलिलिटी दिया है, मल्टीप्लाई कर दो, ये अराउंड 0.39 के आसपास आएगा। तो ये 0.4 होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। तो देखो, यहाँ पर किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो आप जानते हो BF3 होता है। ठीक है, तो ये F है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल मोमेंट होता है। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो यहाँ पे फ्लोरीन है इसका इस डायरेक्शन में होगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2 लीनियर मॉलिक्यूल है, वो भी कैंसिल होगा। 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, तो ये पैरा पोजीशन पे है, ये भी कैंसिल हो जाएगा।
तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 59 a tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following। तो ये क्यों होता है? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से। 60 फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकिल 2+ in 0.1 मोलर NaOH गिव दैट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ आयनिक प्रोडक्ट दिया है, आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है NiOH होल ट्वाइस का। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल आयनिक प्रोडक्ट दिया है, मतलब ये जो होगा आपका जैसे KW होता है तो K आयनिक बराबर होगा निकिल 2+ का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो OH माइनस का है 0.1, निकिल 2+ का ये हो जाएगा, मतलब आपका दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻15, ठीक है। तो ये 0.1 का स्क्वायर कर दोगे आप, ठीक है। ये 2 × 10⁻⁻15 है, तो आपको ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो निकिल जो आपका सॉल्युबिलिटी आएगा इसका वो इतना ही आएगा, ठीक है। निकिल 2+ का जो कंसंट्रेशन आएगा तो 2 × 10⁻⁻13 होगा ये। उसके बाद 61 रिएक्शन बिटवीन द एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये आपका सिंपल एसीटोन है और यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम जो भी है आपका क्लोराइड, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, तो ये टर्शियरी अल्कोहल होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव द कार्बिनामिल टेस्ट, कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो कार्बाइल एमीन टेस्ट जो है ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन देता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद आ जाओ, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मेथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो कौन सा देगा? जहाँ पे टर्मिनल डबल बॉन्ड होगा। तो देखो एक तो यहाँ पर है और कहीं पे है नहीं, तो यही फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आ जाओ 64 का, मिक्सचर N2 एंड आर्गन गैस इन सिलेंडर कंटेन इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड इतने ग्राम ऑफ आर्गन। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस इज लेवल में इतना, देन द पार्शियल प्रेशर। तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ XA इंटू PA प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ XB इंटू टोटल प्रेशर PB, ठीक है। तो उस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका PA मोल फ्रैक्शन इसका निकाल लो, मोल फ्रैक्शन इसका निकाल लो, मतलब इसका मोल है 7 और टोटल मोल मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो 7/14 और यहाँ 8 आर्गन का कर दोगे 40। तो ये जो है इसको मोल फ्रैक्शन इसका आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर टोटल प्रेशर आपको दिया है 27, तो ये 27 रख के इसको सॉल्व करना है आपका, ठीक। तो ये जो PA और PB है ये एक तरीके से P प्रेशर है, ठीक है। तो इसको P ले लेना और इसको सॉल्व कर देना, तो आपका 15 बार के राउंड ये आ जाएगा, ठीक। मतलब यहाँ पर आपको ये अप्लाई पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टोटल प्रेशर हो जाएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर PA, ठीक है। अब ये जो टोटल प्रेशर है ये 27 है, अपॉन में x से कर दो, जो मोल फ्रैक्शन है ये PA निकल जाएगा, ठीक। x से आप कैसे निकालोगे? 7 अपॉन में 14 कर दो और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाएगा और ये 8/40 कर दो, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर लो, 15 आएगा इसका आंसर। Which of the following is the correct order of increasing field strength of the ligand to form the coordination compound? तो इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है साइनाइड सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद C2O4 2- होता है, लेकिन SCN और माइनस में SCN का कम होता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। 66 ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। 67 सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज देता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। 68 का, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना दिया है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। तो सिंपल आपको T = 2.303 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू ये दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो 4.6 × 10⁻³ लॉग ऑफ क्या रखना है आपको? इनिशियल कंसंट्रेशन 2 ग्राम है, A - x 0.2 है, तो ये सिंपल सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा 10, तो लॉग 10 की वैल्यू 1, इसको डिवाइड कर दो तो ये सिंपली 500 के अराउंड आएगा। रिएक्शन बिटवीन द बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं देखो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो ये 69 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो होता है ये लेस स्टेबल होता है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये सही नहीं है आपका। ठीक है, ये सही नहीं है ऑप्शन यहाँ पर जो बोल रहा है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है हीमोग्लोबिन कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। अब आते हैं इसमें 71 में, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दे रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना दिया है, टेम्परेचर इतना दिया है, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी आर एट द सेम टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, तो सिंपल आप डेल्टा जी बराबर हो जाएगा माइनस आर की वैल्यू रखो 8.314, टी की वैल्यू 300 केल्विन रखो और एल एन के की वैल्यू ये है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 72 HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl2 which of the following is compound crystallized। तो यहाँ पे कौन क्रिस्टलाइज होगा? NaCl। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। An element has a body centered cubic lattice structure with a edge length इतना दिया है। तो बॉडी सेंटर्ड जो होता है उसमें देखो क्यूब टाइप का होता है ना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर टोटल कितने होते हैं 4r इक्वल टू a√3। ठीक है, ये होता है तो r इक्वल टू होगा a√3/4। ठीक, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ द सल्फर हैज ए OO लिंकेज। तो ये देखो H2H2 8 में होता है। ठीक है, ये इसमें होता है H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH होता है यहाँ पर और यहाँ O यहाँ S, यहाँ पर एक बॉन्ड O होगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH होता है। ये आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंटरस्टेटियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द स्मॉल atom like H, C and N are trapped inside the crystalline lattice of the metals। तो ये तो सही नहीं है। ऑक्सीडेशन मतलब सही है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन क्रोमियम 2 Cr4 2-। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी +6 है, बोल रहा है आर नॉट सेम, तो ये गलत बोल रहा है। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायनिक डिटर्जेंट। तो ये सेट्राइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसमें अमोनियम ब्रोमाइड होता है वही होता है। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन। तो एडियाबैटिक Q इक्वल टू 0, फ्री एक्सपेंशन मतलब वर्क डन 0। तो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो रहा है वो थर्ड वाला। ठीक है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। तो देखो H+ इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 प्रोड्यूस होगा जो कि होगा रिडक्शन मतलब कैथोड पे होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पे होगा, वहाँ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट बाय द निकिल बाय वान आर्कले मेथड। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है 79 का। अब आते हैं 80 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड। तो ये लाइसिन होता है। ठीक है, लाइसिन बेसिक एमिनो एसिड है। अब देखो यहाँ अल्निलीनियम, तो ये आपको मैच कराना है। तो पहला जो है ये मेडलिनियम होता है, ये सही है। अल्निल ट्राइयम ये लॉरेंसियम होता है, ये भी सही है। अल्निल हेक्सियम ये सीबोर्जियम होता है, ये भी सही है। लेकिन ये डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड का जो है डी ऑप्शन ये सही होगा, इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट मेड गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन मतलब होता है Rx + 2Na। ठीक है, 2Rx + 2Na और ये RR बनता है। ठीक है, तो मतलब सेम टाइप के एल्केन होना चाहिए। तो इवन एल्कीन बनता है, एल्केन बनता है, ऑड नहीं बनता है। तो ये हेप्टेन जो है ऑड है, तो यही नहीं बनेगा। 83 एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमो-पेंटेन। 2-ब्रोमो-पेंटेन मतलब देखो 1 2 3 4 2-ब्रोमो-पेंटेन 5। ठीक है, तो यहाँ ब्रोमो लग गया। अब पेंटुइन, तो पेंटुइन बनाना है। तो यहाँ क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, बिल्कुल सही है क्योंकि ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, फॉलो सेडजर रूल। तो सेडजर रूल को मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा।
डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, तो बिल्कुल यहाँ से H निकल रहा है, यहाँ पर Br निकल रहा है, तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन है, तो ये ABC करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 84 का देखो, द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द मोल्टेन। तो कैल्शियम का देखो 40 ग्राम के लिए 2 मोल फैराडे चाहिए होता है, मतलब 40 ग्राम 2 मोल फैराडे प्रोड्यूस करता है, तो 1 ग्राम करेगा 2/40 करेगा, तो 20 कितना करेगा, कैंसिल कर दो तो 1 फैराडे करेगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इसका सबका 1 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिथियम है, तो इसका ही सबसे पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो इसी के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप निकाल सकते हो, मतलब 1 सिंपल इसका वेट रखना है और उसका मॉलिक्यूलर वेट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2Cl से Cl2 बोल रहा है द करेक्ट ऑप्शन, तो ये देखो रिएक्शन क्या हो रहा है, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो डेल्टा H निगेटिव होगा, मतलब रिलीज होगा, और ये मॉलिक्यूल ऑर्डर डिसऑर्डर से ऑर्डर्ड हो रहा है, मतलब एंट्रोपी जो है इसका लेस देन 0 होगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, CO2 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर द आइस क्रीम एंड फ्रोजन फूड, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है, CO2 इसमें यूज होता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 12 6 बोला है कार्बन, लेकिन ये 20 होता है, ठीक है, तो ये नहीं है। उसके बाद ZSM5 अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन, तो ये भी सही है। CO2 इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, तो ये आपका गलत है, तो A और C इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो D ऑप्शन करेक्ट है। मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन, तो ये स्टेबिलिटी बताता है कोलाइडल सोल्यूशन का, तो फर्स्ट सही है। व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो देखो CH4 से जा रहा है CCl4, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो कार्बन यहाँ देखो CH4 से यहाँ CCl4 जा रहा है, तो यहाँ पे +4 है, x +4 बराबर 0, मतलब x है यहाँ पर -4, अब यहाँ कितना जा रहा है, x -4 = 0, तो x +4, तो ये 0 से +4 जा रहा है, तो D ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई थिंक ये सारे आंसर की आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।